एक साल से चल रहे इजराइल युद्ध में अब मरने वालों का आंकड़ा गाजा के अंदर ही सिर्फ करीबन 43,000 पहुंच चुका है। जी हां, 43,000 लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ गाजा में। बात करें लेबनान के अंदर तो वहां भी मरने वालों का आंकड़ा 2,000 से ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले एक महीने में ये आंकड़ा 50,000 के आपको पार मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आंकड़ा सिर्फ आम नागरिकों का है। इसमें हम हमास के ज्यादातर लड़ाकों की संख्या नहीं गिन रहे और इजराइल के जो सैनिक वो भी सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं उन्हें भी नहीं गिन रहे। ना ये 50,000 का आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भले ही इजराइल ने शिनवार जो कि हमास का चीफ है उसे मार दिया, नसरल्ला जो कि हिजबुल्लाह का पिछले 30 साल से मुखिया था उसे मार दिया, लेकिन अब भी इजराइल का कोई इरादा नहीं है इस युद्ध को खत्म करने का। और आज जो हुआ है उसके बाद तो इजराइल का इरादा और पक्का हो चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक जबरदस्त हमला हुआ है। जी हां, नेतन्याहू के घर वाले घर में मौजूद थे, तभी उनके घर के ऊपर एक रॉकेट आकर गिरा। जी हां, और जो इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम था, जो स्पेशली प्रधानमंत्री और उनके आसपास के इलाकों की जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसकी सुरक्षा के लिए तैनात करके रखा गया था, वो उस रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इसीलिए आयरन डोम की सुरक्षा को भेदते हुए वो रॉकेट नेतन्याहू के घर के आंगन में आकर गिरा। जी हां, जो प्रधानमंत्री आवास है वहीं पर आकर गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि शुरुआत में खबर आई कि इस जोरदार धमाके में नेतन्याहू के घर का एक हिस्सा ढह गया, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के बाद आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि धमाका जरूर हुआ और रॉकेट ने आयरन डोम की सुरक्षा भी भेदी। लेकिन गनीमत यह रही कि जो रॉकेट आकर गिरा वो साइज में छोटा था, इसलिए वो ज्यादा बड़ा धमाका नहीं कर पाया। और इस प्रकार के रॉकेट से बचने के उपाय पहले से ही नेतन्याहू के घर के आसपास किए गए थे। वहां पर मजबूत दीवारें खड़ी करी गई थी ताकि धमाके का इम्पैक्ट ना हो। इसी वजह से ये रॉकेट ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया। हालांकि ये बात की पुष्टि हो चुकी है कि नेतन्याहू के घर वाले उस दौरान घर में ही मौजूद थे और धमाके के तुरंत बाद उन्हें सुरक्षित जगह लेकर जाया गया है। यानी कि देखा जाए कि नेतन्याहू की जान सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि आतंकियों ने छोटा रॉकेट इस्तेमाल किया था। अगर यहीं पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल होती या फिर एक बड़ा सा विशालकाय रॉकेट होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात की भी जांच की जा रही है कि जो ये आयरन डोम सिस्टम है जो कि इतना ज्यादा एक्यूरेट है और स्पेशली तैनात किया गया था नेतन्याहू उनके आसपास का जो हाई सिक्योरिटी जोन है जहां पर अन्य मंत्रालय भी हैं, इसके अलावा कई देशों के दूतावास भी हैं, उन सबकी सुरक्षा के लिए स्पेशली इसे तैनात किया गया था। तो ये फेल हुआ कैसे? पिछले एक साल में तो ये एक बार भी फेल नहीं हुआ, तो फिर ऐसी इसमें कौन सी खराबी आई? इसीलिए सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पर जरूर कोई पहले साइबर अटैक किया गया इस पूरे आयरन डोम सिस्टम पर और उसके बाद कोऑर्डिनेशन में अटैक किया गया। हालांकि आप कहोगे कि क्या यह संभव है कि आयरन डोम को हैक किया जाए? तो आपको बता दूं कि पिछले एक साल में 3 से लेकर 4 अटेम्प्ट किए हैं ईरान ने आयरन डोम सिस्टम को हैक करने के और उसमें वो सफल भी हुआ है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण तो ये है कि अब से कुछ हफ्ते पहले जब हिजबुल्लाह का मुखिया नसरल्ला मारा गया था तो उससे बदला लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में करीबन 300 से ज्यादा हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे ईरान ने, और उनमें से 70-80% इजराइल की धरती पर जाकर लैंड हुए थे। वहां पर उन्होंने धमाके किए थे और उस समय इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया था उन्हें रोकने में। और इसके पीछे कारण खुद ईरान ने बता दिया था कि जी हमने हमले से कुछ मिनटों पहले जबरदस्त तरीके का साइबर अटैक किया था इन आईडीएफ के टेक्निकल सिस्टम पर, जिसे ठीक करने में उन्हें कुछ घंटे लग गए। और इसी विंडो के दौरान हमने ये अटैक करके इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। हालांकि उस समय भी इजराइल के नागरिक नहीं मारे गए थे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़कें, पुल और जो बिल्डिंग्स थी उन्हें नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा फेलियर था, इसीलिए इस एंगल की भी जांच की जा रही है। वहीं एक तरफ जहां जांच जारी है, दूसरी तरफ इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए गाजा में जबरदस्त बमबारी करी है, जिसमें अब तक सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही 42 से लेकर 44 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। यानी कि इजराइल अभी और ज्यादा एग्रेसिव होगा
इस हमले के बाद वो पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इस मामले पर और खबर आएगी तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा।